नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम योगी की तारीफ पर भड़के अखिलेश यादव। कहा समझ नहीं आता कि अमित शाह ने किस बात के लिए की योगी आदित्यनाथ की तारीफ। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेगासस पर रार, संसद में तकरार, राजनाथ सिंह ने मिलाया खड़गे को फोन पर, नहीं पिघला विपक्ष। प्रियंका गांधी बोली कि मोदी सरकार कर रही है संविधान का चीरहरण। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जातीय जनगणना पर अभी और बढ़ने वाली है मोदी सरकार की टेंशन, गर्मा सकती है राजनीति। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा जासूसी कांड का, राहुल गांधी के साथ नाश्ते पर जुटे 15 विपक्षी दल, संसद तक निकाला साइकिल मार्च। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार की राजनीति का, क्या है कर्नाटक मॉडल जिस पर तेजस्वी के पेच में फंस गए हैं नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा और इसी के साथ जासूसी कांड की भी आप जल्द से जल्द जांच चाहते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ पर भड़के अखिलेश यादव। कहा समझ नहीं आता कि अमित शाह ने किस बात के लिए की है योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सचमुच चमत्कारी पार्टी है और वह कब कौन सा रूप धारण कर ले ये कहना मुश्किल है। ये समझ में नहीं आता है कि गृह मंत्री किस बात के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं। सोमवार को सपा मुख्यालय से जारी बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नेतृत्व बड़े बड़े वादे करके जनता को बहलाने का गुर जानता है और समाजवादी पार्टी के कामों पर अपना ठप्पा लगाकर भ्रम पैदा करने में माहिर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे के एक दिन बाद ही उनको निशाना बनाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब केंद्रीय गृह मंत्री ने भविष्यवक्ता का भी रूप धारण कर लिया है। लोकतंत्र में जनता मतदान से सरकार बनाती है, परंतु केंद्रीय गृह मंत्री ने बिना चुनाव मैदान में उतरे ही भविष्यवाणी कर दी है कि विपक्ष को सन 2022 में करारी हार के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी भाजपा राज्य में ना अपील, ना वकील और ना दलील की कथा चलेगी। तानाशाही मानसिकता इसी को कहते हैं। तो दोस्तों भड़क गए अखिलेश यादव और सीधा गृह मंत्री अमित शाह को घेर लिया और कहा कि ये भविष्य की बात कर रहे हैं और इनको जनता पर भरोसा नहीं है और जनता चुनती है सरकार, कोई गृह मंत्री उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चुन सकता। रविवार को उत्तर प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ और मिर्जापुर में आए अमित शाह ने विपक्षी दलों, खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था और बड़ी बड़ी बातें कही थी। उसका विरोध किया है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी हो या फिर गृह मंत्री जी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की किस बात के लिए तारीफ कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरे में उत्तर प्रदेश में मौतों का ऐसा सिलसिला चला कि शवदाह गृहों में लाशें जलाने की जगह नहीं बची, अस्पतालों में बेड खत्म हो गया, दवा और इलाज का अकाल पड़ गया, इंजेक्शन और जीवन रक्षक दवाएं कालाबाजारी में ही उपलब्ध थी, ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में तमाम सांसें उखड़ गईं, हर तरफ चीत्कार और हाहाकार मचा था। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री जी मुख्यमंत्री जी को प्रशंसा पत्र बांटते समय भूल गए कि भाजपा राज में महिलाओं और बच्चियों के साथ जो घटनाएं हैं उनमें अब बाढ़ आ गई है। लूट, अपहरण, हत्या, रोज की वारदात हो गई है। व्यक्ति का जीवन मरण तय करने का काम सत्ता संरक्षित अपराधियों को मिला हुआ है। समाज में नफरत का माहौल है, लोग त्रस्त हैं और उन्होंने दावा किया कि जनता तय कर चुकी है कि 2022 में वो वादा खिलाफी करने वालों को ठीक से सबक सिखाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों क्या वाकई में वादा खिलाफों को सबक सिखाएगी जनता? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेगासस पर रार, संसद में तकरार, राजनाथ सिंह ने मिलाया खड़गे को फोन पर, नहीं पिघला विपक्ष। और प्रियंका गांधी ने कह दिया कि मोदी सरकार कर रही है संविधान का चीरहरण। आपको बता दें कि पेगासस पर संसद में चल रही रार थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की, लेकिन विपक्ष के तेवरों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। जासूसी की जांच के मामले में विपक्ष ने अपने स्टैंड को और तीखा करने का मन बना लिया है। उधर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार संविधान का चीरहरण करने पर
तुली है। पेगासस जासूसी कांड पर हो रही तनातनी की वजह से 19 जुलाई से शुरू संसद सत्र में नाम मात्र का काम हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर सदन चलाने पर सहयोग मांगा था, लेकिन खड़गे ने दो टूक कह दिया था कि विपक्ष के उठाए मुद्दों पर चर्चा होगी तभी विपक्ष सहयोग करेगा। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 3 जुलाई को सुबह 9:30 बजे विपक्षी दलों के सांसदों के साथ नाश्ते पर बैठक करने का मन बनाया। राहुल गांधी की ओर से भेजे गए न्योते में दोनों सदनों के विपक्षी दल के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जातीय जनगणना पर अभी और बढ़ने वाली है मोदी सरकार की मुश्किलें, गरमा सकती है राजनीति। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जातीय जनगणना के मुद्दे पर राजनीति गरमा सकती है। बिहार में भाजपा की सहयोगी जेडीयू ने न सिर्फ स्वयं इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, बल्कि अन्य दलों को भी साथ लेने की कोशिश कर रही है। आरजेडी भी इस मुद्दे को राज्य में साथ साथ संसद में उठा रही है। उत्तर प्रदेश एवं अन्य 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अन्य दल भी उस मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ऐसे में केंद्र सरकार पर इस मामले में निर्णय लेने का दबाव आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। हाल में मेडिकल के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने तत्परता से फैसला लिया है, उसके बाद राजनीतिक दलों को सरकार पर दबाव बनाने का मौका मिल गया है। जेडीयू के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर इस मुद्दे पर ज्ञापन भी दिया है। उधर आरजेडी 7 अगस्त को बिहार में मंडल दिवस के मौके पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने जा रहा है। दोस्तों, जासूसी कांड के मुद्दे पर घेर रही है मोदी सरकार। इसी के साथ अब जातीय जनगणना पर भी मोदी सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। न केवल आरजेडी बल्कि नीतीश कुमार ने भी गाहे बगाहे कहा था कि जासूसी कांड की जांच हो जाए, और इसी के साथ जातिगत जनगणना पर भी वो समर्थन दिखाते नजर आए। और अब ऐसे में ये बड़ी मुसीबत भाजपा के लिए न केवल केंद्र बल्कि बिहार में भी बन सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पेगासस केस में राहुल गांधी के साथ नाश्ते पर जुटे 15 विपक्षी दल, संसद तक निकाला साइकिल मार्च। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर सरकार को घेरने और दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा की। राहुल गांधी ने नेतों पर कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता नाश्ते पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाया, और बैठक में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी, शिवसेना के नेता संजय राउत और आरजेडी के नेता मनोज झा समेत कई अन्य दलों के बड़े बड़े नेता शामिल थे और एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जाति आधारित जनगणना, जाने क्या है कर्नाटक मॉडल जिस पर तेजस्वी के पेंच में फंस गए हैं सीएम नीतीश कुमार। आपको बता दें कि मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान बीते 20 जुलाई को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को बताया कि जनगणना में एससी और एसटी के अलावा अन्य जाति आधारित आबादी की गणना नहीं कराएंगी, तो इस पर सियासत में नई बहस छिड़ गई है। खासतौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेता जाति आधारित जनगणना कराने की मांग दोबारा उठाने लगे हैं। इन नेताओं का तर्क है कि इससे असल मायने में जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मदद मिलेगी। जीतन राम मांझी और रामदास अठावले भी इस मांग को उठा चुके हैं। यही नहीं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की नेता पंकजा मुंडे भी ये मांग उठा चुकी हैं। केंद्र सरकार का तर्क है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होने के पीछे कुछ तर्क है जिसे माना गया है। हालांकि बिहार में अब कर्नाटक मॉडल का हवाला देकर राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना करवाने की मांग की जाने लगी है। तो दोस्तों, अगर पूरे देश में नहीं तो कम से कम बिहार में जाति आधारित जनगणना करा ली जाए, इसकी मांग अब उठाने लगी है। इसकी मांग अब विपक्ष द्वारा उठने लगी है और न केवल विपक्ष बल्कि नीतीश कुमार भी अब सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपके क्या विचार है जाति आधारित जनगणना पर, कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का हमला, उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल, सीएम बदलने में व्यस्त रही भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्षी दल कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने भी उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। मसूरी में पार्टी के एक कार्यक्रम में पहुंची अनुपमा
अनुपमा ने कहा कि बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दे देती है, लेकिन बेटियों के उत्थान के लिए कभी भी कोई काम नहीं किया। प्रदेश की डबल इंजन सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। बता दें कि मसूरी में महिला कांग्रेस बेटी है तो परिवार है कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इस कार्यक्रम के तहत गांधी चौक गुरुद्वारे के सभागार में गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर अनुपमा ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में विकास नहीं किया बल्कि 3 मुख्यमंत्री देने का काम किया है। प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत देकर स्थायी सरकार दी थी, लेकिन बीजेपी मात्र मुख्यमंत्री बदलने में व्यस्त रही। उन्होंने कहा कि 2022 में प्रदेश की जनता बीजेपी को जवाब देने जा रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। प्रदेश के विकास और महिलाओं व युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस की सरकार बनना जरूरी है। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द थक्कम पेल न्यूज। जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद।